जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है भाई, मजे में है। आभा कुमारी, श्वेता कुमारी, राहुल सिंगार, आईटीओ, अंकुश कुमार, बहुत शानदार, जयंती, मनीष कुमार। क्या बात है, लड़कों की संख्या कम है क्या क्लास में? ये बताओ। हैं? बहुत शानदार, सभी का स्वागत है तहे दिल से आपके अपने क्लास में। कैसे हैं बताइए। बाल बच्चे ठीक हैं? मजे में हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आज मेरी वाली का बर्थडे है। बहुत शानदार। तो एक काम करो, काहे क्लास ले रहे हो, जाओ आराम से रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में उसको लेके घुमा के लेके आओ। थोड़ा खिलाओ पिलाओ, खर्चा वर्चा करो। बताओ। सौभाग्य होगा उसका जो आप उसके जीवन में हैं। आप दुर्भाग्यपूर्ण काम कर रहे हैं, बताइए। आप क्लास ले रहे हैं उनको, उनके बर्थडे पे छोड़ दिए हैं, गलत बात है ना ये। मेरे से है ना, कभी कभी इन चीज़ों में एक्सपीरियंस ले लिया करो, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास। चलो भाई, सिंगल आदमी लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, पता है। खुद के लाइफ से नहीं, दूसरों की लाइफ को देख देख के। हाँ, मैं बता सकता हूँ बहुत कुछ। चलो मेरे भाई, तो मस्त हो, खुश हो। चलो तो शुरू करें आज का सेशन। राधे 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 राधे। बहुत अच्छा भाई। लव यू भाई, लव यू सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 70 कर चुके हैं, 71 कर चुके हैं। और मैंने कहा था कि ये अपने आप में एक टेक्निकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसे हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन पे बहुत डिबेट होता है यार, ऑफलाइन में भी जब ये क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो बहुत डिबेट होता है इसके पीछे। ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, क्या ही बोले, मतलब कैसा है तो क्यों। सिंपल सा यहाँ पर हम आंसर दे सकते हैं, और वो ये दे सकते हैं कि आप अल्फा को 0 ले लो, बीटा को 90 ले लो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि अल्फा को 90 ले लो, बीटा को 0 ले लो, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व है। यानी इसमें दो कंडीशन बनते हैं, और ये क्वेश्चन आपका वैल्यू पुटिंग से ही बनता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। एक बेचारा लिख रहा है कि सर आप बीस्ट हो। वाह बाबू, बेस्ट लिखो, बीस्ट मत लिखो, बीस्ट के कुछ और मतलब होते हैं। ठीक है। हाँ जी। आ जाइए, तो ये क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। असल में यहाँ पर क्या कहा गया है। असल में यहाँ पर जैसे ये एक इक्वेशन हो गया और ये एक इक्वेशन हो गया, दोनों के दोनों हमारे 1 के बराबर है। मैं इन दोनों को थोड़ा अलग अलग तोड़ के लिखता हूँ, तो शायद आपकी नज़रें देख पाएँ जो मैं चाह रहा हूँ कि देखें। साइन का अल्फा और साथ में यहाँ पर साइन का बीटा, ये दोनों किसके बराबर है हमारे? तो यहाँ पर इसके 1 के बराबर है। या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कॉस का अल्फा और मेरे भाई कॉस का बीटा, ठीक है, ये हमारा किसके बराबर है? तो ये हमारा 1 के बराबर है। मतलब ये भी इक्वेशन 1 के बराबर है, दूसरा वाला पार्ट भी हमारा 1 के बराबर है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तनु सैनी कहते हैं आपकी बुक प्रैक्टिस के लिए कहाँ मिलेगी? मेरी कोई पर्टिकुलरली बुक नहीं है। ई बुक जो है मैंने वो आप लोगों के लिए फ्री में अपलोड किया है, या तो आप उसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज अब सवालों पर आते हैं। तो जैसे इसका भी वैल्यू 1 है और इसका भी वैल्यू 1 है। अब जब वैल्यू 1 है तो वैल्यू 1 कैसे आता है? यानी हमें एक अल्फा और बीटा का एक ऐसा मान लेना है जहां पर वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा, और हमने यहाँ पर क्या कहा कि मान लीजिए कि अल्फा को हम 0 डिग्री लेते हैं। एक कंडीशन तो हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे। ठीक है, मैं दोनों कंडीशन या दोनों केसेस आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। केस नंबर 1 यहाँ पे कि जब हम अल्फा को 0 लेंगे और मान लीजिए बीटा को हम 90 डिग्री लेंगे। अल्फा को 0 लेंगे और बीटा को 90 डिग्री लेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर हम बात करते हैं अल्फा को 0 ले लिया, बीटा को 90 ले लिया, तो दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमसे यहाँ पर कहा गया है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का मान बताओ। तो हमने कहा साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का जो मान होगा हमारा,
वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पर कॉस बीटा यानी 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। यानी जब मैंने ये अजम्पशंस माने हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर कितना आया है, ऑप्शन नंबर सी आया है। ठीक है, क्या आया है मेरा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आया है। लेकिन अगर मैं अपने अजम्पशंस को बदलता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं अपने अजम्पशंस को बदल के यहाँ पर ऐसा रख देता हूँ कि मैं अल्फ़ा को 90 मान लूँ और बीटा को 0 मान लूँ, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस कंडीशन पे क्या मेरे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो साइन 90 का मान 1 होता है और उसके बाद साइन 0 का मान 0 होता है, ये बराबर आ रहा है 1 के, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे वाले इक्वेशन में रख के देखते हैं, तो कॉस 90 का मान 0 और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी बराबर है 1 के, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये वाला एजम्पशन भी मेरा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी एक पॉसिबल मान हो सकता है। और अगर हमारा ये भी पॉसिबल मान हो सकता है, अच्छा यहाँ पर साइन अल्फा सही तो लिखा, साइन 0 हो गया और कॉस 90 ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम दूसरा वाला केस देखते हैं जहाँ पर हमसे साइन अल्फा और कॉस बीटा पूछा गया है। तो साइन अल्फा और कॉस बीटा की अगर हम इस तरीके से बात करें तो बोलेंगे सर अब अल्फा की वैल्यू आपने 90 ली है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक मिनट, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा कितना आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो हमारा 1 आ रहा है। सर पीछे 0 होगा, कॉस बी की वैल्यू पहले केस में 0 होगा, सर कहाँ पे भाई, साइन अल्फा साइन बीटा, अच्छा अच्छा एक सेकंड, हाँ माफ़ करिएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पर जो है ना, एक सेकंड यहाँ पे देखिएगा। तो आप बोलेंगे सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर कॉस 90 भी 0 होता है, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा, बी सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब मैंने ये कंडीशन माना है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। और जब मैंने यहाँ पर अल्फा को 90 और बीटा को 0 माना है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी आ रहा है। तो पहली बार जब ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था ना पेपर में, तो उस केस में यहाँ पर जो है दोनों क्वेश्चन के आंसर सही थे और यहाँ दोनों पर चैलेंज किया जा सकता था। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करवा देता, उसके कारण सिर्फ एक ही आंसर सत्य होता, लेकिन मैंने इम्प्रोवाइजेशन जान के नहीं कराया। मैंने कहा कि जब बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि देखो ऐसे ऐसे कंडीशंस भी होते हैं, आपके माइंड में ये, मानो किसी के माइंड में ये थॉट क्लिक कर गया तो वो तो बोलेगा यही सही है, लेकिन उसको ये भी बात समझने की वहीं पर आवश्यकता है कि इसका कौन मतलब एक तरीके से जो उल्टा है वो भी सही हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने अल्फा को 0 माना था, बीटा को 90 माना था, तो मेरा आंसर कितना आया था, 0 आया था। और अगर यहाँ मैं अल्फा को 90 और बीटा को 0 मानता तो मेरा आंसर 1 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर करेक्ट करने की बात की जाए, जहाँ पर अगर हम इसे सही करें, थोड़ा सा शुद्ध करें एक तरीके से कि हाँ मेरे भाई ये सवाल सही हो, तो उसमें कुछ हमें नहीं करना है। हमें यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन दे देना है और वो कंडीशन मेरे भाई मात्र इतना ही होगा कि यहाँ पर हम ये बात बोल दें कि मेरे भाई अल्फ़ा जो है वो हमारा क्या है, तो बीटा से छोटा है। हम ऐसा कर सकते हैं कंडीशन अगर देना चाहें तो। अब ये जब कंडीशन अगर आप दे देंगे तो इसका मतलब आप एक ही वाला वैल्यू ले पाएंगे, और वो कौन सा वैल्यू ले पाएंगे, तो उस केस में जो है आपका ये वाला मान जो होगा वो सत्य होगा, ये 0 डिग्री वाला। तब जाकर आपका ये आंसर हो सकता है कि सर अल्फ़ा जो है बीटा से छोटा होगा तो ये आंसर सही होगा हमारा। ठीक है, अरे यार यहाँ पर भी गड़बड़ है भाई, क्या बोलूँ यार मैं। साइन 90 1 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो 1 + 1 2 आएगा, हाँ जी। तो यहाँ पर 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, गजब हाल है। ठीक है, तो या तो आंसर 0 होगा और नहीं तो आंसर हमारा 2 होगा, तो इसीलिए पेपर में ये दोनों आंसर हमारे संभव हुए थे। ठीक है, जैसे मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से क्वेश्चन में मैंने क्या किया, दोबारा से क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर ये किया कि जैसे मानो ये इक्वेशन हमारा 1 के बराबर, ये इक्वेशन 1 के बराबर, एक बार अल्फा को 0 लिया, बीटा को 90 लिया, तो यहाँ साइन अल्फा 0 होता है और साइन बीटा हमारा 1 होता है, ये सेटिस्फाई। उसी तरीके से एक बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हम 1 लेंगे और यहाँ पर जो है कॉस बीटा 0 लेंगे, तो ये भी सेटिस्फाई। हमें यहाँ पर इसका मान बताना था। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इस अनुसार 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
और वहीं पर जब हम ये वैल्यू लेते हैं यहाँ पर इससे सेटिस्फाई करते हैं तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई है, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई है। तो यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो दोनों में हमारे दो अलग अलग केसेस बन रहे हैं, दोनों में हमारे आंसर जो है वो हमें यहाँ पर तरीके से दोनों हो सकते हैं। चैलेंज किया जा सकता है पेपर में यहाँ पर, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन दिया गया हो। तो पेपर में कई बार ऐसा आता है, आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि आपने गलत किया है, ठीक है, कई बार पार्ट में क्वेश्चंस में मिसिंग होता है, ठीक है। तो इस केस में दोनों क्वेश्चन के आंसर सही हो सकते हैं। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, 73 पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, cos 75 का मान या cot 75 का मान पूछा है, सॉरी cot 75 का मान दिया, cot 15 का मान पूछा है। अब यहाँ पर जो है सर सही कौन सा है? सही दोनों है, जब तक कोई कंडीशन ना दिया गया हो तब तक दोनों को सही मानेंगे। जब तक कोई भी कंडीशन ना दिया गया हो बच्चे, तब तक दोनों को सही मानेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। देखो दोनों को ले सकते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ यहाँ पर कि फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर सही कौन सा है, तो सही ऑप्शन नंबर बी भी है और यहाँ सही ऑप्शन नंबर सी भी है। इसीलिए मैंने कहा कि ऑफलाइन में इस सवाल पर काफ़ी ज़्यादा द्वंद्व होता है, बच्चे सामने होते हैं, ये सही है वो सही है। मेरे भाई दोनों सही है, कोई कंडीशन एग्जामिनर को देना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, क्या किसी क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? इसीलिए, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पर देखो 15 डिग्री जो है वो बहुतों का फेमस है और 15 डिग्री यहाँ पर आपको याद करना है। किस तरीके से आप याद करेंगे वो समझिए। 15 डिग्री में जो है ना, आपको मैं सीधा सीधा एक ट्रिपलेट याद करा सकता हूँ, बाकी वैल्यू कैसे आई है वो भी बता सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा यूज़ में आपके आएगा नहीं। जैसे हम लोग cos 15 कैसे निकालते हैं, sin 15 कैसे निकालते हैं, tan 15 कैसे निकालते हैं, आसान है, ठीक है। यहाँ पे 15 डिग्री का, 75 डिग्री का और 90 डिग्री का, अगर आप मेरे से बोलोगे सर ट्रिपलेट बताओ, तो सबसे आसानी बता दूंगा, वो याद कर लेना। बाकी अगर किसी को वैल्यू निकालना सीखना है तो देख लो। जैसे मानो मुझे 15 डिग्री का मान निकालना है, तो 15 डिग्री का मान निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि 45 में से 30 घटा दो तो 15 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस वाई का, और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर साइन एक्स हो गया, कॉस वाई हो गया, साइन एक्स कॉस वाई, यानी साइन एक्स कॉस 30 माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स यानी कॉस 45, और उसके बाद मेरे भाई साइन वाई के, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है, ये हमारा तरीके से इसका प्रूफ एक तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं कि साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई के। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 30 की अगर हम बात करें तो √3/2 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर cos 45 की वैल्यू की बात करें तो 1/√2 होता है, और इसकी बात करें तो 1/2 होता है। नीचे देखेंगे तो 2√2 दोनों के पास है, तो हम यहाँ कह सकते हैं √3 - 1/2√2। ये सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो कि मुझे 75 का भी निकालना हो तो 75 का भी निकाल सकता हूँ, 22.5 का भी निकालना हो तो उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या पेपर में हमें वैल्यू निकाल के सीखना है? ऐसे नहीं करना। अर्पित नेमा आपका कमेंट आ रहा है, बच्चे पढ़ो चुपचाप यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है आपको, ब्लॉक नहीं किया गया है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक छोटी सी बात समझें कि क्या परीक्षा में हर बार जब आएगा तो हम ऐसे ही ट्रिपलेट निकालेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, हमें याद करके चलना है। और हमें याद क्या करके चलना है, तो आज के बाद हम लोग एक याद रखेंगे, ये ट्रिपलेट यहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी जब आप ट्रायंगल ऐसा बना रहे हैं तो आप ये ट्रिपलेट को जो है अपने मन में याद रखें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कोण 90 होगा, ये वाला कोण कितना है तो 15 होगा, ये वाला कोण हमारा कितना है तो 75 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 15 के आगे कितना है तो 15 के आगे √3 - 1 होगा, 75 के आगे कितना है तो 75 के आगे √3 + 1 होगा।
और 90 के आगे कितना है, 2√2 होगा। बस आप इसको ध्यान रख लो। मैं क्यों ये कह रहा हूँ ट्रिपलेट पे फोकस करने पे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि ट्रिपलेट पे जब आप याद रखेंगे ना, तो आप चाहो तो साइन 15 का मान निकाल सकते हो, कॉस 15 का मान निकाल सकते हो, टेन 15 का मान निकाल सकते हो, सेक 15 का मान निकाल सकते हो। यानी 15 डिग्री पर पूरे के पूरे 6 कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यहाँ पर याद कर पाओगे, या फिर 75 डिग्री पर पूरे के पूरे 6 फंक्शन याद कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रिपलेट अगर आप याद कर लेंगे तो आपको अगर मान लो कल के दिन किसी का कोई भी मान पूछा जाए तो याद कर लोगे, बता दोगे। इसमें याद करने का तरीका भी है, सबसे छोटा एंगल अगर 15 डिग्री है तो उसके सामने √3 - 1। 75 डिग्री है तो 75 डिग्री के आगे हमारा √3 + 1 हो जाएगा, और 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के आगे हमारा क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि साइन 15 का मान अगर भविष्य में हमें लिखना पड़े तो साइन 15 क्या कहता है, साइन 15 कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 15 का मान हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर √3 - 1 है और हाइपोटेनस हमारा 2√2 है। अगर मान लीजिए कल के दिन हमें कॉस 15 का मान लिखना पड़े तो कॉस 15 का मान बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, √3 + 1/2√2 कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कल के दिन हमें यहाँ पर जो है वो टेन 15 का मान, यानी 15 डिग्री में किसका मान, तो 15 डिग्री में हमारा टेन 15 का मान अगर लेना पड़े तो टेन 15 का मान परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी √3 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से करके यहाँ पर जो है आप काफ़ी सारा जो है ठीक है ट्रिपलेट निकाल सकते हो और आंसर आप यहाँ दे सकते हो। राहुल कुमार, ये क्या रिपीटेड रिपीटेड लगा रखा है बच्चे आपने, रिपीटेड रिपीटेड क्या कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ पहले। और दीपक जी पहले अरिथमेटिक करा दो प्लीज़। क्या अरिथमेटिक की क्लास आपकी लग नहीं रही है, जो इतना आप बेचैन हैं यहाँ पे आके कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। नींद सभी उठ के आए हैं क्या, गुस्सा दिलाने वाला काम आप लोग करते हैं, बताइए। जो पढ़ाता हूँ कभी किसी बच्चे को है ना, कुछ बच्चों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता, अपना बकैती करने चले आते हैं। एक रिपीटेड लिखे जा रहा है 1000 बार से, एक लिख रहा है अरिथमेटिक करा दो। अरे यार अरिथमेटिक नहीं करा रहा हूँ क्या मैं, गजब हाल है यार तुम्हारा यार। ठीक है, ध्यान रहेगा यहाँ पे, आ जाइए। तो अब जैसे मान लीजिए कॉट 75 का मान हमारा दिया गया है और हमसे कॉट 15 का मान पूछा है। अब आप बोलोगे सर आपने जो यहाँ पर कॉट 75 बताया था ना, ये सर आपने कुछ और बताया है। क्या बताया आपने, यहाँ पर सर आपने कुछ और बताया। मैंने कहा कभी कुछ और मैं बता ही नहीं सकता, आप इस बात को जानो, इस बात को समझो। यहाँ से जो मेरा कॉट 75 आएगा और यहाँ जो कॉट 75 दिया गया, ये दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, सेम है। कैसे सेम है हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, हमें अपना वाला ट्रिपलेट याद रखना है। तो अपने वाले ट्रिपलेट के अनुसार यहाँ पर ये कितना है, तो 15 डिग्री हो गया। ये हमारा कितना है, तो 75 डिग्री हो गया। और ये हमारा कितना है, तो 90 डिग्री हो गया। 15 के आगे याद रखना है कितना आता है, √3 - 1। 75 के आगे याद रखना है कितना आता है, √3 + 1। और 90 के आगे याद रखना है कितना हो जाता है, 2√2। अगर इस ट्रायंगल के अनुसार मेरे भाई यहाँ पर जो कॉट 75 है, अगर मान लो कि कॉट 75 का हम मान निकालते हैं, तो पहली बात ये 75 डिग्री का हमें क्या निकालना है, 75 डिग्री का हमें कॉट निकालना है। और कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे मानो ये 75 डिग्री है तो इसका बेस हमारा कितना है, तो बोलोगे सर बेस हमारा जो हो गया, ठीक है, ये जो बेस हमारा हो गया वो √3 - 1 हो गया, और इसके सामने जो रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है, तो √3 + 1 हो गया। अब आपको भी एक बात अच्छे तरीके से यहाँ पता है कि इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, बिना रेशनलाइजेशन के काम होगा नहीं। जैसे नीचे अगर √3 + 1 है तो उसको रेशनलाइज करके बनाओ, तो यहाँ पर क्या होता है कि √3 + 1 है तो ऊपर नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 - 1 से, और यहाँ भी √3 - 1 से। अगर हम यहाँ देखेंगे तो √3 - 1 को √3 - 1 से गुना करोगे तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 इंटू √3 × 1, यानी कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 - 1 2 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जिससे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -√3 के। ठीक है,
यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो असल में यहाँ पर 75 डिग्री का जो मेरा ट्रिपलेट वाला सिस्टम याद रखते हैं, ठीक है, तो वही सही है यहाँ पे, उसी को यहाँ एक तरीके से इक्वेट करके ये बनाया गया है। तो बहुत बच्चों के यहाँ पर जो है वो रहता है मन में, और वो क्या रहता है यहाँ पर कि शायद हम जो पढ़ रहे हैं वो अलग है और जो दिया गया अलग है। ऐसा नहीं है, दोनों सेम है। कई बार आपको ये बात समझने की ज़रूरत होती है। राम मिलन बघेल भाई, मुझे आपका कमेंट दिख गया, अब अपना कमेंट बंद करो लिखना, यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पर छोटी सी बात थी हमारी जो मैंने आपसे कही थी कि 15 डिग्री का, 75 डिग्री का, और इस तरीके से हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं। अब बात आता है हमारे क्वेश्चन का कि भाई ठीक है, हम तो सेटिस्फाई कर रहे थे, निकाल रहे थे, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, हमें वो बताओ। हमें इतना सारा बात जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि ये 75 क्या दिया था और 15 हम कैसे निकालें। तो मैंने कहा देखो ये बात है ना, मतलब ठीक है, काफ़ी सारे तरीके से आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। एक तो आप यहाँ ट्रिपलेट बनाकर इसका आंसर दे सकते हैं, दूसरा आप इसका इन्वर्स रिलेशन लगा के आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का हम आपको दो तरीका बताएंगे, एक नॉर्मल मेथड बेसिक हो गया और एक इसका शॉर्टकट मेथड बताएंगे। तो सबसे पहला तरीका मेथड नंबर 1, मुझे बस इतना बताना है आपको यहाँ पर कि ये कॉट 15 का मान कितना है। क्या है? तो कॉट 15 का मान कितना है। तो आप यहाँ अपना 90 बना लो, आप यहाँ अपना 15 बना लो, और यहाँ आप कितना बना लो? 75 बना लो। 75 के सामने कितना रखते हो? तो √3 + 1 रखते हो। 15 के आगे कितना रखते हो? तो √3 - 1 रखते हो। और ये कितना होता है? तो 2√2 होता है। आपसे सवाल में यहाँ पर कॉट के 15 डिग्री का मान पूछा गया है। कॉट का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 15 डिग्री में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हमें ये याद रखना है कि √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। रेशनलाइजेशन करने का तरीका क्या होता है कि √3 - 1 है तो इसे √3 + 1 से हमने गुणा कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऊपर √3 + 1 √3 + 1, यानी √3 + 1 का क्या बन चुका है? तो √3 + 1 का स्क्वायर बन चुका है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। नीचे अगर हम बात करते हैं तो a - b को a + b से गुना करने पे a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, √3 - 1, यानी √3 का स्क्वायर 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो बोलोगे 4 + 2 √3 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? 2 के साथ। 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे √3 बार में। तो यहाँ 2 + √3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक तरीका हमारा ये हो सकता है, हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कॉट 15 का, कि हमने 15 डिग्री बनाया और उसके बाद वहाँ पर जो है हमने अपना ट्रायंगल जो हमें खुद याद था, हमने इसको नहीं देखा कि ये हमारा क्या है, इसको बिना देखे आंसर बता दिया। ज़रूरी नहीं है ना बच्चों यहाँ पर कि कल के दिन पेपर में ये देगा। मैंने जाना है, मैंने देखा है 2017 मेंस में ये दिया ही नहीं गया था, मात्र इतना पूछ लिया था कॉट 15। अब उस केस में अगर नहीं याद है किसी को तो भाई कैसे करेगा? तो वो इसका मेथड नंबर 1 हो जाता है कि जो उसको याद है, जो उसके अपने ट्रिपलेट उसको पता है, उसके आधार पर मेरे भाई जो है ये बढ़िया तरीके से आंसर दे सकता है। दूसरा अगर इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ क्या कह सकते हैं 15 में कि भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये तुमने दिया, मतलब ये हम ट्रायंगल कुछ नहीं बनाएंगे और हमें जो आता है हम उसी के आधार पर जो है आंसर दे सकते हैं। तो वो हम कैसे आंसर देंगे वो समझते हैं, ठीक है। उसको आंसर देने के लिए हमें छोटा सा एक कंसेप्ट का पता होना ज़रूरी है, और वो हमारा क्या है। तो जैसे हमें कॉट 75 का मान दिया है और हमें कॉट 15 का मान पूछा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो ये तुम्हारा किसका मान है? तो कॉट 75 का मान है। कॉट 75 का मान तुम्हारा कितना दिया गया है? तो 2 - √3। तुम्हें अच्छे से पता है कि कॉट को हम tan में बदल सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर। तो जब कॉट को हम tan में बदलते हैं तो यहाँ 90 में से क्या करते हैं? इसे घटा देते हैं। तो यानी ये कितने का मान है? तो जो दिया गया है वो तुम्हारा या तो कॉट 75 का मान है, नहीं तो tan 15 का मान है। कह सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से, ठीक है, कि सर हम कॉट 75 को tan 15 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। और फिर उसके बाद तुम्हें ये भी पता है कि tan का अगर हम उल्टा कर दें, जैसे मानो हमें कॉट 15 पूछा है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या पूछा है? कॉट 15, तो tan का उल्टा ही तो कॉट होता है। तो यानी अगर हमें कॉट 15 निकालना है तो tan का उल्टा कर दो, यानी यहाँ पर 1/2 - √3 कर दो,
ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। फिर से वही बात, रेशनलाइजेशन करने का तरीका क्या होता है बताओ। तो आपको पता है कि अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से गुना करते हैं, तो प्लस से गुना करेंगे तो 2 + √3 और नीचे भी हमारा 2 + √3 हो जाए। ऊपर अगर हम देखते हैं तो 1 को इससे गुना करोगे तो 2 + √3 आ जाएगा, और नीचे अगर हम देखेंगे तो a - b को a + b से गुना करोगे तो a का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ये करेक्ट होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर इन दोनों तरीकों से अपना सकते हैं, दोनों तरीके से जो है हम यहाँ पर सवाल का आंसर दे सकते हैं मेरे भाई। कि पहले जो 75 था उसको 15 में बदला, और फिर उसके बाद उस tan 15 को हमने उल्टा करके cot 15 में बदल दिया है। ठीक है, आ जाइए सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आज से एक नया टॉपिक, और वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, विकास कहते हैं tan 15 कैसे हो गया सर, समझा दीजिए। बच्चे क्या होता है ना कि जब भी cot हमारा tan में बदलता है तो यहाँ 90 में से इसे घटा दिया जाता है। जैसे अगर cot 70 डिग्री है तो वो tan 20 के बराबर होगा, cot अगर 60 डिग्री है तो वो tan 30 के बराबर होगा। यानी कभी भी cot को अगर tan में बदलना हो, sin को cos में बदलना हो, यहाँ पर cosec को sec में बदलना हो, तो हमेशा उसके दिए गए एंगल को 90 में से घटा दिया जाता है। ठीक है सर, एग्जाम में स्क्रीन पे क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आते हैं? नहीं, कोई एक भाषा में आता है, या तो हिंदी में आता है नहीं तो इंग्लिश में आता है, जो आपने चूज किया होता है। ठीक है, अब थोड़ा शांति से, बिना ज़्यादा शोर मचाए अपने कमेंट में आराम से तसल्ली से आइए, और यहाँ से हम सीखते हैं यहाँ पर कि कैसे हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को मतलब सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसके सवालों को हम बनाएंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो अभी जो अगले आधे घंटे हमारे, इसमें हम लोग खुद सीखने वाले हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। जो भी बच्चा कह रहा था कि सर आपने cot 75 को tan 15 का AC बंद कर दीजिए, कैसे लिख दिया, और कन्वर्ट आप कैसे करते हैं, बंद। ठीक है, कन्वर्जन आप कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो शुरू करें आगे। बहुत शानदार, चलिए। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या। देखो क्या होता है कि हमारे कई सारे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब जो हमारे इतने डिग्रीज होते हैं तो ये कहीं ना कहीं तो आगे चल के बढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर आपको 90 डिग्री ही पढ़ना है। आपको आगे चल के 120 भी पढ़ना है, 160 भी पढ़ना है, 180 भी पढ़ना है, 1200 डिग्री, 1500 डिग्री, 1800 डिग्री, 2100 डिग्री, इस तरीके से करके कई सारे आप डिग्री जो है वो यहाँ पर आप पढ़ते चले जाएंगे। जब डिग्रीज आप कई सारे पढ़ेंगे तो ऐसा भी होगा कि ऐसा नहीं है कि हमें अगर मान लो साइन 1860 डिग्री का मान पता करना है तो हम उसे कैसे पता करें, मतलब क्या हमें उतना तक याद करना पड़ेगा? 1807 तक की वैल्यू याद करनी पड़ेगी? कल के दिन मैं अगर बोलूँ यहाँ पर कॉस 2170 डिग्री की मान पता करो, तो क्या आपको वहाँ तक याद करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। तो ये जो डिग्रीज होते हैं ये अपने आप में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, इनका नियम क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होती हैं, किस तरीके से होता है, ये सारा का सारा भी आप सीखने वाले हो। तो असल में क्या होता है कि आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप है। यहाँ पर जब हम एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं तो कुल मिला के ये 4 घर हमें मिलते हैं रहने के लिए, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ नियम होता है यहाँ पे। इसमें नियम यहाँ पर ये होता है कि इसमें सारे के सारे जितने भी आपके थीटा हैं वो पॉजिटिव निकलेंगे। साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कॉसेक हो, यहाँ पे कोई भी हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें यहाँ पर tan और cot उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर cos और उसका उल्टा sec पॉजिटिव होगा। इसको याद करने का तरीका ये भी होता है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, हम ऐसे भी याद करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए का मतलब सारे के सारे पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, टी का मतलब tan पॉजिटिव, और सी का मतलब cos पॉजिटिव। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये एक याद दिलाते रहता है। आप बोलोगे सर इसका सारा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, तो हमने कहा हम वो भी समझाएंगे अभी।
निश्चिंत रहो, परेशान मुक्त रहो। यहाँ पे कि सारे के सारे पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, साइन और उसके उल्टे के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, बस अभी साइंस को समझते चलो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से, तो कुल मिलाकर हमारे कितने क्वाड्रेंट हैं, तो हमारे 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 और 4। हर किसी में यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होने वाली है, और जब वो कन्वर्ट होंगे अपने आप में तो किसी ना किसी में यहाँ पर जरूर बदलेंगे, और वो कैसे बदलेंगे ये देखो। तो काफ़ी सारे यहाँ पर हैं हमारे पूरे के पूरे क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये सारा क्वाड्रेंट आपका लिखा गया। मैं सारा लिखकर आपको समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। पूरे के पूरे जितने केसेस हमारे बनते हैं ना, सारे केसेस हम आपको बताएंगे। तो एकदम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ज़ीरो से, और यहाँ से हम लोग काफ़ी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जब आप क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी जानते हैं तो क्वाड्रेंट के बारे में आपको दो बातें पता होनी ज़रूरी है। पहली बात तो यहाँ पर ये है कि जैसे क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया एक तरीके से। आप ऐसे समझ लो कि ये सर हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, और इस प्लेन में यहाँ पर जो है हमें एक तरीके से ऊपर वाला एक्स हो गया, नीचे वाला वाई एक्सिस हो गया। ये सर ये एक्स हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। इधर हमारा पॉजिटिव एक्स होता है, इधर नेगेटिव एक्स, इस तरीके से करके इन्हें हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर 0 से 90 डिग्री तक का हमारा राजपाट रहता है। यानी इसमें 0 और 90 डिग्री जो है यहाँ पर, यानी अगर कल के दिन 45 डिग्री बनाना है तो इसमें बनेगा, 60 डिग्री बनाना है इस खंडे में बनेगा। यानी यहाँ पर जो एंगल बनाया जा सकता है ना, वो 0 और 90 के बीच में, मतलब 0 से लेकर 90 तक बनाया जा सकता है। अब जैसे मानो कल के दिन 100 डिग्री का एक ट्रायंगल बनाना है, तो बेस तो हम यही लेंगे, यहाँ पर जो है इस तरीके से ये ट्रायंगल बनेगा, और वो कहाँ चला जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि 0 से 90 इसके पास रहता है, 90 से 180 हमारा इसके पास रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 180 से 270 इधर होता है, और यहाँ पर क्या होता है 270 से 360, यानी 90 का मल्टीपल क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 90 का मल्टीपल हो जाएगा। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से हमारा 360। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया, और क्या बताया, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कहा ऑल हो गया, यहाँ पर या तो साइन हो गया, नहीं तो उसका उल्टा कॉसेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर स्कूल, ठीक है, टू कॉलेज यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो गया, टू का मतलब या तो टेन थीटा हो जाएगा, और नहीं तो कौन हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर सी का मतलब या तो कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं तो उसका उल्टा सेक हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर साइन जो है वो कहाँ कहाँ नेगेटिव हो सकता है। पहले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, अगर इन दो क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन को नेगेटिव कर दिया जाएगा। कॉस कहाँ पॉजिटिव हो सकता है, अपने घर में पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों जगह पे नेगेटिव होगा। कितने केसेस बनते हैं वो सारे देखते हैं, एकदम शून्य से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो केस हमारा बनता है वो हमारा बनता है थीटा का, यहाँ पर कि हमें याद रखना है यहाँ पे साइन माइनस थीटा, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाता है कॉस माइनस थीटा, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाता है, देखो याद करते चलना, ये सारे के सारे समझते चलना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया रटेगी लेकिन आप लोग नहीं रटेंगे। साइन का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, तो टेन का उल्टा हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम इसे कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो। तो हमने यहाँ पर कहा कि साइन का माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा के बारे में। उसके बाद यहाँ कॉस का माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो बोलोगे सर देखो साइन का जो थीटा होता है ना वो माइनस में होता है, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। टेन का माइनस थीटा, टेन जो बना है वो किससे बना है, कभी सोचा आपने, तो बोलोगे हाँ सर टेन जो हमारा बना है ना वो हमारा एक तरीके से साइन को कॉस से डिवाइड करने पे बना है। तो साइन अपॉन कॉस जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, माइनस टेन थीटा हो जाता है। कॉसेक हमारा क्या है, तो साइन का उल्टा है, अगर साइन नेगेटिव है तो कॉसेक भी क्या होगा, तो बोलोगे सर नेगेटिव होगा। सेक की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो सेक का हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सेक हमारा कॉस का उल्टा है, अगर कॉस पॉजिटिव तो हमारा सेक भी पॉजिटिव। कॉट हमारा किसका उल्टा है, टेन का, अगर टेन हमारा नेगेटिव है तो कॉट भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मात्र हमें इतना ध्यान रखना होता है यहाँ पर कि साइन हमारा नेगेटिव होता है, कॉस हमारा पॉजिटिव होता है। ये दो याद है तो बाकी ऑटोमेटिक लिख कर चला आएगा। साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस का माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है।
फिर इन दोनों को डिवाइड करके tan निकालते हैं, इसका उल्टा करके cosec निकालते हैं, इसका उल्टा करके sec निकालते हैं, इसका उल्टा करके cot निकालते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने ये सारी बातें। अब जैसे मानो ये हमारा पार्ट हो गया, अब इसके बाद हम क्वाड्रेंट पर बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, इस तरीके से करके। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? तो यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट में किस तरीके से हम क्या क्या लिखने वाले हैं, क्या नहीं। तो हम ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। अब इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होता है वो 0 से लेकर 90 तक होता है। कहाँ होता है मेरे भाई? तो 0 से लेकर 90 तक यहाँ पर होता है। और इसमें क्या होते हैं? तो सारे के सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन भी, कॉस भी, टैन भी। तो इस 0 से 90 को लिखने के तरीके क्या क्या होते हैं? तो 0 से 90 लिखने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका आप जान चुके हैं, दूसरा भी मैं बता रहा हूँ। 0 से 90 लिखने का सबसे पहला हो गया साइन 90 माइनस थीटा, याद रखना। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा कॉस 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना? टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइन का उल्टा हमारा क्या होता है? साइन का उल्टा हमारा कॉसेक हो जाता है। ठीक है, कॉसेक यहाँ पे, फिर कॉस का उल्टा क्या हो जाता है? तो सेक हो जाता है। और टेन का उल्टा हमारा क्या हो जाता है? तो टेन का उल्टा हमारा कॉट हो जाता है। ये सारे के सारे मेरे भाई बात हो जाते हैं, बात विचार रहते हैं। अब जब ये अपने आप को कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट करेंगे वो बताओ। मैं मात्र आपको दो चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, मात्र दो चीज़ें, और वो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और उसके आधार पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने कहा ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो समझिए। पहला पॉइंट याद रखना, ये जो 90 डिग्री के दो तरह के मल्टीपल होंगे, या किसी भी संख्या का दो तरह का मल्टीपल होता है। एक हमारा ऑड मल्टीपल होता है और एक हमारा इवन मल्टीपल होता है। जैसे अगर हम 90 डिग्री की बात करते हैं, तो अगर हम 90 डिग्री को सारे ऑड संख्याओं से गुना करें, जैसे 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, तो 90 को 1 से गुना करने पर 90, 90 को 3 से गुना करने पे 270, 90 को 5 से गुना करने पे 450, ऐसे करके। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड मल्टीपल है। और अगर हम यहाँ इवन संख्याओं से गुना करते हैं, इवन का मतलब जैसे 2 से, 4 से, 6 से, तो 90 का 2 गुना 180, 90 का 4 गुना 360, इस तरीके से करके हमारे वैल्यूज बनते हैं। तो अगर हम 90 को ऑड से गुना करेंगे तो ऑड मल्टीपल, 90 को इवन से गुना करेंगे तो इवन मल्टीपल। यहाँ पे आपको अब यहाँ क्या ध्यान रखना है? तो बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऑड मल्टीपल पर साइन बदल जाता है। ऑड मल्टीपल पर साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, कॉट टैन में बदल जाता है। ये बात ध्यान रखना है ऑड मल्टीपल पे। मैं एक अलग से नोट भी बना के यहाँ लिख दे रहा हूँ। और नोट बना के मैं क्या लिख रहा हूँ कि एक हमारा हो जाता है ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल में कहानी किस तरीके से बदलती है? तो ऑड मल्टीपल में जो होता है हमारा जो साइन है यहाँ पे, और ये किसका? तो 90 का ऑड मल्टीपल। ठीक है, 90 का ऑड मल्टीपल कैसे? जैसे यहाँ पर 90 इंटू 1 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे किसके? 90 डिग्री के। या 90 को अगर हम 3 से गुना करें तो हमारा हो जाएगा 270 डिग्री। या 90 को अगर हम 5 से गुना करें तो 450 डिग्री। मतलब कभी भी अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो यहाँ पे, तो उस केस में आप यहाँ बोलोगे कि सर जो आपका ये साइन थीटा है ये बदलेगा किस में? तो कॉस में। और सर ये जो आपका कॉस थीटा है ये बदल जाएगा साइन में। यानी साइन और कॉस आपस में क्या करेंगे? इंटर रिलेट करेंगे, चेंज करेंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका सेक थीटा है, क्या है मेरे भाई? तो बोलोगे सर आपका सेक थीटा है यदि अगर, तो सेक थीटा है तो वो हमारा बदलेगा किस में? कॉसेक में। और यदि हमारा कॉसेक है तो बदल जाएगा सेक में। 90 डिग्री पर क्या होता है? बदलता है। सेम तरीके से अगर हमारा टेन होता है तो यहाँ पर वो किस में बदल जाएगा? कॉट में। और अगर हमारा कॉट होता है तो वो किस में बदल जाएगा? टेन में। अगले 20 मिनट तक मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनना, सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। तो 90 डिग्री पर साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक है, ये फिक्स होता है, बदलता ही बदलता है यहाँ पे। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, ज़रा वो समझो बच्चों। तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री दिख गया, तो पहली बात साइन हमारा किस में बदल जाएगा? तो साइन हमारा कॉस में। 90 डिग्री दिख गया तो कॉस हमारा किस में बदल जाएगा? तो कॉस हमारा बदल जाएगा साइन में।
90 डिग्री दिख गया तो टेन हमारा बदल जाएगा कॉट में, कॉसेक हमारा बदल जाएगा सेक में, सेक हमारा बदल जाएगा कॉसेक में, ठीक है। कॉट हमारा बदल जाएगा टेन में। ये पहले बदलेगा ही बदलेगा सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, ये सारे के सारे बदल जाएंगे यहाँ पे, मतलब ये कॉस थीटा बन जाएगा साइन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, ये सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे। 90 के ऑड पे ये बदल जाते हैं और 90 के इवन पे सेम रहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल था, 90 × 1 था, तो सारे बदल गए। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक तरीके से इवन मल्टीपल रहता तो नहीं बदलते। अब उसके बाद पॉइंट नंबर पहला तो ये कि ये बदल गए। अब पॉइंट नंबर 2 होता है इनके साइन के बारे में। तो इनके साइन के बारे में यहाँ पर ऐसे समझो, ये कौन से क्वाड्रेंट की बात है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, सारे के सारे क्या हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे। क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में मेरे भाई सारे के सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव। इसलिए अक्सर आपने ऐसा पढ़ते हुए देखा होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये वही रीजन है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और बात करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने लिख दिया। अब ऐसे ही आप अलग अलग क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा करते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट के जगह पर बदलाव करके इसे हम क्या कर दें मेरे भाई, तो फर्स्ट के जगह पर अगर हम बदलाव करके मान लीजिए अब हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो अब जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें कहानी क्या है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं ये वाला, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है, तो 90 से लेकर 180 तक। यानी हम इसमें ये कह सकते हैं कि 90 से ज़्यादा या 180 से कम, 90 से ज़्यादा या 180 से कम, ध्यान है इस बात को। अच्छा, और इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, तो इसमें या तो साइन पॉजिटिव होगा या फिर यहाँ पर इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो एक बार हम अपने सवाल पर आ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सभी जगह पर हमसे ये पूछा जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा। मैंने कहा ना इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में दो केस बनते हैं, एक 90 प्लस थीटा का और एक 180 माइनस थीटा का। तो ये मैंने 90 प्लस थीटा के सारे लिख दिए कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस कितना होता है, टेन कितना होता है। अब दो चीज़ें हमें लिखनी होती हैं, एक तो यहाँ पर ये देखना होता है कि 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, और दूसरा यहाँ पर किस क्वाड्रेंट की बात कही गई है। तो सबसे पहले आपने यहाँ देखा 90 का ऑड मल्टीपल है, तो 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन हमारा किस में बदल जाएगा, तो बोलोगे सर साइन हमारा कॉस में बदल जाएगा। कॉस हमारा किस में बदल जाएगा, तो साइन में बदल जाएगा। टेन हमारा किस में बदल जाएगा, तो कॉट में बदल जाएगा। कोसेक हमारा किस में बदल जाएगा, तो सेक में बदल जाएगा। सेक हमारा किस में बदल जाएगा, तो कोसेक में बदल जाएगा। और यहाँ पर कॉट हमारा किस में बदल जाएगा, तो टेन में बदल जाएगा। हो गया ये बात यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 की बात हम यहाँ करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, 90 प्लस थीटा कौन से वाले क्वाड्रेंट को सिंबलाइज करता है, तो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड को, कि 90 से ज़्यादा या 180 से कम। और सेकंड क्वाड्रेंट में या तो साइन पॉजिटिव नहीं तो कोसेक पॉजिटिव। तो वही बात है, जो हमारा साइन होगा वो पॉजिटिव होगा और जो हमारा कोसेक होगा वो पॉजिटिव होगा। बाकी सारे जितने बच गए वो क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। बाकी सारे जितने भी बच गए वो क्या हो जाएंगे, हमारे नेगेटिव हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो यहाँ बताइए, चलिए कोई परेशानी की बात है, नहीं है ना, तो बस वही वाली बात है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के मैंने क्या कहा आपसे, दो केस बनते हैं, एक 90 प्लस थीटा बनता है, एक 180 माइनस थीटा बनता है। ये 90 प्लस थीटा का आपने केस देख लिया। अब 180 जो है यहाँ पर एक तरीके से 180 माइनस थीटा का केस देखेंगे। तो अब थोड़ा सा उस वाले केस पर भी चलते हैं, कौन से वाले में, तो 180 माइनस थीटा वाले में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा केस देखो 180 माइनस थीटा का। जैसे मानो कल के दिन भविष्य में साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर, टेन 180 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉसेक 180 माइनस थीटा किसके बराबर, सेक 180 माइनस थीटा किसके बराबर, इस तरीके से करके, या फिर यहाँ कॉट 180 माइनस थीटा किसके बराबर। ये हम कैसे कहेंगे, देखो इतना मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ,
देखो आप लोग एक बात को समझे नहीं यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या कंफ्यूज हो गए। इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को लग रहा है कि ये जो कॉसेक है इसको पॉजिटिव करिए सर, और ये जो साइन है इसको पॉजिटिव करिए। बच्चे हम राइट साइड को पॉजिटिव नहीं करते हैं, आप इस बात को समझे नहीं। मैंने आपसे कहा था कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, हम इस वाले को पॉजिटिव करेंगे। ये साइन है ना तो इस साइन को पॉजिटिव करो, और यहाँ ये कॉसेक है ना तो इसको पॉजिटिव करो, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे आएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे आएगा, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ क्वेश्चन में ऐसे कह दिया जाएगा कि साइन 110 डिग्री का मान बताओ। मानो यहाँ पर यह ऐसे कह दिया जाएगा कल के दिन भविष्य में, साइन 120 डिग्री का मान बताओ, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे ये दुनिया के लिए साइन 120 होगा, मेरे लिए तो यहाँ पर ये क्या है, तो मेरे लिए तो यहाँ पर ये साइन 90 प्लस थीटा है यहाँ पे। अब मैं आपको वहाँ सिखाऊंगा, मैं आपको क्या बोलूँगा वहाँ पे कि बच्चे देख बात ऐसी है पहले कि यहाँ पर ये 90 डिग्री कहा गया, तो 90 डिग्री में तेरा साइन जो है वो किस में बदल जाएगा, तो कॉस में बदल जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और उसके बाद देखिए साइन है और साइन 120 है, तो 120 डिग्री का मतलब 0 से 90 और 90 से 180, 120 डिग्री इसमें आता है। तो इसमें जो तेरा साइन है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो इसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए इसका आंसर cos 30 होता है। इसीलिए मेरे भाई इसका आंसर कितना होता है, cos 30। तो आपको यहाँ राइट साइड में नहीं देखना है कि राइट साइड वाले साइन को पॉजिटिव करेंगे, राइट साइड वाले कॉसे को पॉजिटिव करेंगे, नहीं। आपको यहाँ इस लेफ्ट साइड वाले पे देखना है। आप इसको बदल रहे हो ना, आप साइन को बदल रहे हो तो साइन पॉजिटिव रहेगा, आप कॉसे को बदल रहे हो तो वो पॉजिटिव रहेगा। ये तो मेरे भाई इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। चलिए एक बार और समझाता हूँ, मैं इस वाले पॉइंट पे समझाता हूँ, जैसे आखिरी बार मैं कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक बार आखिरी बार मैं यहाँ पर इसमें समझा रहा हूँ, जैसे साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन हो गया। अब सबसे पहली बात आप 180 माइनस थीटा को देखो, 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सर 180 माइनस थीटा जो होता है, पहली बात ये 180 क्या है, तो 180 90 का इवन मल्टीपल है। 180 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है। तो अगर ये 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल कैसे, जैसे 90 को मैं देखो 2 से गुना कर रहा हूँ, तो अगर मैं 90 को इवन संख्या से गुना करूंगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, अगर मैं 90 को और संख्या से गुना करूंगा सब बदल जाएगा। तो मैंने यहाँ 90 को इवन संख्या से गुना किया है, तो इवन संख्या से गुना किया तो कुछ नहीं बदलेगा। साइन हमारा क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। कॉस हमारा क्या रहेगा, तो बोलोगे कॉस थीटा रहेगा। टेन हमारा क्या रहेगा, तो बोलोगे सर टेन थीटा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कॉसेक हमारा किस में रहेगा, तो कॉसेक हमारा कॉसेक में रहेगा। सेक हमारा किस में रहेगा, तो सेक हमारा सेक में रहेगा। और कोट हमारा किस में रहेगा, तो कोट हमारा कोट में रहेगा। हमें मात्र बच्चों इस बात का ध्यान रखना है और हमें लेफ्ट साइड देखना है। ये कौन से क्वाड्रेंट की चर्चा की जा रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन या कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम इस साइन को और इस कॉसेक को, इन दोनों को पॉजिटिव रखेंगे बस। और बाकी दुनिया जाए तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। अब देखो ये भी वही बात कह रहा था और ये भी वही बात कह रहा था, इसीलिए आप देखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है? अब देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मैं एक ही क्वेश्चन को लिखने के दो तरीके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। अब साइन 120 डिग्री को दो तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। और दो तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, पहला तरीका यहाँ पर इसे ये कहा जा सकता है कि सर ये साइन 90 प्लस थीटा है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि सर ये साइन 180 माइनस थीटा है। 180 से 60 कम है या 90 से ज़्यादा है, समझ रहे हैं कि सर ये 90 से ज़्यादा है या 180 से। अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो दोनों से हमारा सेम आंसर आना चाहिए कि नहीं, तो बोलोगे हाँ, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। देखते हैं यहाँ पर कि इसका आंसर कितना आता है और यहाँ पर इसका आंसर कितना आता है। मैं बस आपसे बोलूंगा, अच्छा 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ध्यान रखना। अब आपको भी पता है कि साइन देखो 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो साइन हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 डिग्री के, ठीक है। साथ में यहाँ 90 से ज़्यादा है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव। आ जाइए, अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं। ये 90 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो साइन हमारा किस में रहना है, तो साइन हमारा साइन में ही रहना है, वो नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसीलिए मेरे भाई ये किस में होगा, तो पॉजिटिव में होगा।
cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सर cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और sin 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 होती है। और देखो तो दोनों के दोनों आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, दोनों के दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर यही सीख रहे हैं क्वाड्रेंट के बारे में कि आप थोड़ा तसल्ली से सीखेंगे, चीज़ों को समझ के सीखेंगे, बड़ा बेहतर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 90 के मैंने दो बातें रटवाई है बस, कि पहली बात 90 के ऑड मल्टीपल पे चीज़ें बदलती हैं और इवन मल्टीपल पे नहीं बदलती हैं। दूसरी बात, आप ये देखा करो कौन सा क्वाड्रेंट है, जो क्वाड्रेंट होगा राजपाठ भी उसी का होगा। सेकंड था तो साइन और कॉसेक ही राज करेंगे, इसके अलावा कोई और राज नहीं कर सकता है। अब आइए चलिए, सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ लिया, अब थर्ड क्वाड्रेंट को पढ़ने के दो तरीके हैं, और वो मेरे भाई क्या है वो हम आपको समझाते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए अब आप सेकंड क्वाड्रेंट से ऊपर उठ चुके हैं, और सेकंड से ऊपर उठ के आप किस में आएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट से ऊपर उठ के जो है आप यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट हमारा क्या कहता है, हम सारी बातें बताते हैं। समझ गए यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानी जाए और उसके बारे में थोड़ा सा अपने आप को अवगत किया जाए। तो जैसे ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कौन सा वाला है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया। तो थर्ड में क्या है, 0 से 90, 90 से 180, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, 180 से 270 जाएगा। या तो ये 180 से ज़्यादा होगा या फिर क्या होगा, 270 से कम होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, तो या तो बोलोगे सर tan थीटा पॉजिटिव होता है या फिर हमारा कॉट पॉजिटिव होता है। यानी शुरू में ही आप यहाँ बोल देंगे सर ये हमारा जो आप देख रहे हैं ना, तो ये हमारा tan पॉजिटिव होगा या फिर हमारा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। राइट में रिजल्ट में क्या आता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेफ्ट वाले के अनुसार हमें देखना होता है। यानी अगर आपको साइन लगाना है तो आप पहले ही लगा दो कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होगा, कॉट हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, पहले ही लगा दो, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, ये 180 डिग्री 90 का इवन मल्टीपल है, ऑड का मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। और अगर इवन मल्टीपल होता है तो कॉट है तो हम क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। सेक है तो हम क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं। ठीक है, कॉसेक है तो क्या लिखते हैं, कॉसेक लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर टेन है तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो टेन लिखेंगे। यहाँ देखो कॉस है तो क्या लिखोगे, कॉस लिखोगे। और यहाँ साइन है तो क्या लिखोगे, साइन लिखोगे, बस ध्यान रखना है। ठीक है, और एंगल यहाँ पर क्या कर देंगे, तो ये एंगल 180 प्लस थीटा है तो ये 180 प्लस थीटा करेंगे, ये हमारा ध्यान रखो 180 प्लस थीटा पे है। ठीक है, क्योंकि 180 से ज़्यादा या 270 से कम, 180 से ज़्यादा या फिर 270 से कम। ठीक है, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट का एक पॉइंट जान लिया, अब थर्ड क्वाड्रेंट का सेकंड नंबर पॉइंट जानते हैं, वो समझते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के सेकंड पॉइंट के बारे में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम वो सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो जो सेकंड पॉइंट जाएगा वो अभी लिखते चलो चलो। तो सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा जा सकता है, जैसे मानो 180 से ज़्यादा तो 180 प्लस थीटा देख लिया, 270 से कम तो 270 से कम कैसे लिखोगे, तो 270 से कम लिखने के लिए बोलोगे 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। यहाँ देखते चलो, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 270 माइनस थीटा सारा, यहाँ पे देखो। ठीक है, 270 माइनस थीटा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, वो देखिए। मैंने कहा दो बातें लिखनी होती है, एक तो हमारा साइन हो जाता है और दूसरा यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट है। तो साइन की बात करते हैं तो यहाँ क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो tan को यहाँ पॉजिटिव में लिख देना, cot को यहाँ पॉजिटिव में लिख देना, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखो ये जो 270 है, 270 90 को किससे गुना करने पे आए, 3 से गुना करने पे, और 3 हमारा ऑड है कि इवन है, तो बोलोगे सर ऑड है। अगर ये मेरे भाई ऑड है ना, तो इसका मतलब सारे बदल जाएंगे। कॉट हमारा किस में बदल जाएगा, तो कॉट हमारा tan में बदल जाएगा। ठीक है, फिर हमारा सेक किस में बदल जाएगा, तो सेक हमारा कॉसेक में बदल जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा कॉसेक किस में बदल जाएगा, तो वो हमारा सेक में बदल जाएगा। tan हमारा किस में बदल जाएगा, तो कॉट में बदल जाएगा। कॉस हमारा किस में बदल जाएगा, तो सेक में बदल जाएगा। साइन हमारा किस में बदल जाएगा, सॉरी, कॉस हमारा किस में बदल जाएगा, तो साइन में बदल जाएगा ना, सेक में थोड़ी बदलेगा। कॉस हमारा किस में बदलेगा, तो साइन में, और यहाँ साइन हमारा किस में बदल जाएगा, तो साइन हमारा कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात को यहाँ पे। ठीक है, किस लिए कृष्ण कहते हैं पिछला 180 प्लस थीटा होगा, तो देखिए ना 180 प्लस थीटा नहीं किया है,
कर तो दिया है मेरे भाई 180 प्लस थीटा यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट भी आपका क्लियर है। अब जैसे आपने थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ा है तो उसके बाद आपको यहाँ क्या पढ़ना होगा, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ना होगा, अर्पित नेमा। ये बैच प्री प्लस में इस दोनों के लिए है। क्या लग रहा है मैं आपको प्री में इतना कोई पढ़ाता है क्या? बताइए, अगर प्री लेवल का ही पढ़ाता तो इतना पढ़ाता कोई? सीधा बोलता कि तुमको ये पीडीएफ दिया, आंसर याद कर लेना। बताओ। यानी जाहिर सी बात है, हम अगर इंस्पेक्टर का सपना आपको बनाने का देख रहे हैं तो प्री प्री पढ़ा के तो नहीं बना पाएंगे। जब तक हम आपको प्री और मेंस दोनों लेवल का ना पढ़ा दे, नहीं बना सकते ना मेरे भाई यहाँ पे। इसीलिए समझिए यहाँ बात को, जो बैच होता है प्री प्लस मेंस दोनों लेवल का होता है, ठीक है। चलिए, अभी थोड़ा सब्र करो, जब ये समझा दूंगा ना तो उसके बाद कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा, मजा आ जाएगा। भी पेशेंस रखो यहाँ पे। थर्ड क्वाड्रेंट के बाद हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कौन से वाले क्वाड्रेंट के बारे में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के बाद हमारी चलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में जब आप यहाँ पर समझेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे होगा वो समझिए। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर हो गया ये चौथा वाला, और चौथा वाला जो होता है कैसे, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, तो ये हो जाएगा 270 से 360 मेरे भाई। यानी या तो 270 से ज़्यादा या 360 से कम। और इसमें पॉजिटिव कौन कौन होगा, तो या तो पॉजिटिव कॉस होगा और नहीं तो उसका उल्टा पॉजिटिव सेक होगा हमारा। ये हमारे दो चीज़ें होंगी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसमें यहाँ पर जो है 270 से ज़्यादा या फिर 360 से कम। सर क्या हो जाएगा, 270 से ज़्यादा या फिर 360 से कम। यानी हमें इसमें जो लिखना होगा, 270 से पहले ज़्यादा देखेंगे एक बार, और फिर बाद में जाके क्या देखेंगे, 360 से कम देखेंगे। क्या देखेंगे, 360 से कम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो देखते हैं। राहुल कहते हैं अब समझ में आ गया। मैंने कहा तो था राहुल कि हमें मात्र 20 मिनट दे दीजिए, हम आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे एकदम आपके लिए। ठीक है। तो 270 से ज़्यादा, सबसे पहली बात आप यहाँ देखो कौन से क्वाड्रेंट की बात कही गई है, चौथे में। चौथे में कॉस या सेक पॉजिटिव होगा। तो अगर कॉस या सेक पॉजिटिव होगा तो कॉस को पॉजिटिव करो या सेक को पॉजिटिव करो, मात्र इन दो लोगों को पॉजिटिव रखो। बाकी यहाँ पर सबको क्या कर दो, तो बाकी यहाँ सबको नेगेटिव कर दो, सबको नेगेटिव कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है वो देखो, 270 क्या हो गया, 270। 270 कैसे मिलता है, तो 90 को 3 से गुना करने पे, यानी ऑड संख्या से गुना करने पे। अगर आप 90 को ऑड संख्या से गुना करते हैं तो मेरे भाई कन्वर्जन हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल जाता है। इवन से गुना करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 90 को ऑड से गुना कर रहे हैं तो साइन हमारा किस में बदल जाएगा, कॉस में। कॉस हमारा किस में बदल जाएगा, तो साइन में। उसी तरीके से टेन हमारा किस में बदल जाएगा, तो कॉट में। कॉसेक हमारा किस में बदल जाएगा, तो सेक में। सेक हमारा किस में बदल जाएगा, तो कॉसेक में। उसी तरीके से कॉट हमारा किस में बदल जाएगा, तो टेन में बदल जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ये हमारा कन्वर्जन हो गया ना। ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट है 270 माइनस थीटा। जिस तरीके से आप एक पार्ट देख रहे हैं उसी तरीके से एक और पार्ट इसका बनता है, और वो होता है 360 प्लस थीटा। वो भी हम थोड़ा यहाँ देखते हैं, सॉरी 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो वो हम यहाँ देखेंगे। और यहाँ पर समझते हैं 360 माइनस थीटा के बारे में, कि 360 माइनस थीटा हमारा क्या है। ठीक है, क्या हो गया हमारा 360 माइनस थीटा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा 360 माइनस थीटा जो है यहाँ पे, ये भी हमारा 360 माइनस थीटा हो गया। 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 और ये भी हमारा 360 माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पर हमें कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी है, कन्वर्जन नहीं करेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। अब कन्वर्जन करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझो। यहाँ पे सेम तरीके से ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो बोलोगे गुरुदेव चौथे क्वाड्रेंट की बात हो रही है। चौथे क्वाड्रेंट में यहाँ कॉस या सेक यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो हमें अपने कॉस को पॉजिटिव करना है, हमें अपने सेक को पॉजिटिव करना है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो जैसे तुम्हारा ये क्या है 360 है, ये 90 का कितना गुना है, तो 90 का 4 गुना है।
90 को इवन संख्या के साथ गुना कर रहे हो। जब इवन के साथ गुना कर रहे हो तो क्या करोगे, तो इवन के साथ मेरे भाई गुना करोगे तो चुपचाप जैसे जो है, साइन है तो साइन लिख देना, कॉस है तो कॉस लिख देना, टेन है तो टेन लिख देना। बदलने की जरूरत मत करना यहाँ पे। समझ में आ गया ना बात यहाँ पे। इसीलिए बदलने की ज़रूरत मत करना क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल रहेगा तो बदलेगा, लेकिन इवन मल्टीपल में आप बदलने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, आपको ये अधिकार नहीं दिया है किसी ने। आई हैव फॉल इन लव विथ योर टीचिंग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो समझ में आ गया यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम सारे क्वाड्रेंट में लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। इसी के ऊपर कई सारे सवाल हैं आपके। अब ये सवाल देखते चलो, लगते चलेगा, बैक टू बैक बनते चलेगा और काफ़ी सारे सवाल आप बनाते चलेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक छोटा सा, जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन मैं खुद दूंगा। अभी देखो ये CHSL में अभी मई में पूछा गया सवाल एक साल, साइन का माइनस थीटा। अब अभी पढ़ा है ना, साइन का माइनस थीटा किसके बराबर होता है बताओ। तो बोलोगे सर माइनस थीटा का केस में साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा यार। सर आज सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया, बहुत अच्छी बात है यार। ये बचपन में चीज़ें थी ना, इतनी कन्फ्यूजिंग थी, मैंने इसको इतना आसान बना दिया बच्चों के लिए। मैंने कहा यार कुछ काम करते हैं ताकि बच्चों के लिए आसान बन जाए, और वो आपको काम दिखा भी। अब जैसे हम लोग बड़े बड़े थीटा निकालते हैं, चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसा करते हैं कि मानो साइन का 300 डिग्री हम लोग निकालते हैं। अब बताओ मुझे यहाँ पर ये साइन का 300 डिग्री कैसे निकालोगे, कैसे पता करोगे ये किस क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, साइन 300 निकाल लोगे तो चलो एक काम करो, साइन का यहाँ पर जो है, ठीक है, 1110 डिग्री निकाल के दिखाओ। ठीक है, कितना डिग्री, तो 1110 डिग्री निकाल के दिखाओ। सारे वैल्यूज आपको निकालने हैं, 1110 डिग्री निकालना है आपको। दो वैल्यूज़ मैंने आपको कहे हैं, आप किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान काम है, आप समझिए इस बात को। कैसे आसान काम है, तो आपने कहा या तो आप उसको देखो, कोई भी थीटा आपको दिया गया होता है ना, उसके 90 के मल्टीपल में तोड़ो। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ये हमारा साइन जो है, ये 300 को कैसे तोड़ेंगे, तो बोलोगे सर 90 के 3 गुने से कितना ज़्यादा है, तो 90 का 3 गुना 270 होता है, 270 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सर, 30 ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। अब यहाँ मैंने आपको दो बातें सिखाई हैं, एक मैंने आपको बोला है कि देखो बदलेगा कैसे, और दूसरा मैंने आपको कहा है यहाँ पर साइन कैसे बदलेगा। तो पहली बात, यहाँ साइन के बारे में अगर जजमेंट करना है तो साइन हमारा क्वाड्रेंट से पता चलता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा क्वाड्रेंट है। जैसा क्वाड्रेंट होगा उसके हिसाब से पता चलेगा। तो तीसरे क्वाड्रेंट से ज़्यादा है, तो तीसरे क्वाड्रेंट से ज़्यादा, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ में आ गया बात है यहाँ पे, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ वाला। और फोर्थ वाले में या तो कॉस पॉजिटिव होता है और नहीं तो सेक पॉजिटिव होता है। ये बेचारा ठहरा साइन, तो कभी जीवन में पॉजिटिव हो सकता है तो नहीं, यानी ये नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर तीसरे क्वाड्रेंट से ज़्यादा की बात की गई है। तीसरे क्वाड्रेंट से ज़्यादा की बात की गई है, इसका मतलब चौथे क्वाड्रेंट की बात की गई है। और ये जो चौथा क्वाड्रेंट होता है, इसमें या तो हमारा सेक पॉजिटिव होता है, नहीं तो कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट है, तो इसमें हमारा कौन पॉजिटिव है, तो इसमें हमारा सेक या कॉस सेक पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा। बाकी इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, इसीलिए क्या हो गया, तो नेगेटिव हो गया। अब 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया, 90 को इवन से किया, तो बोलोगे 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया। 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया तो साइन हमारा किस में बदल जाएगा, तो साइन हमारा कॉस में बदल जाएगा। अगर 90 को इवन से मल्टीप्लाई करते तो साइन हमारा जो है वो साइन में ही रहता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 30 डिग्री। और मुझे बताओ कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर √3/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ 1110 पर पहुँचेंगे बड़े आराम से, तसल्ली से। अभी एक आधा केस और देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, स्पेशली प्रीवियस ईयर वाले देखते हैं। कुछ फेमस डेटा आपके हो गए, जैसे मान लो यहाँ पर एक बार पेपर में आपका कॉस का कितना डिग्री पूछा गया है। तो पेपर में ये अक्सर कुछ डेटा हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर साइन का 135 डिग्री हो गया, ये अक्सर चर्चा में रहता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो 135 के बाद 210 डिग्री भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, या साइन का 270 डिग्री भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे बताएंगे, वो देखो यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर ये इतना आसान काम है, देखो पहले 90 से देखना है यहाँ पर। तो बोलोगे ठीक है सर, ये 90 के 1 गुने से 35 ज़्यादा है।
90 के गुना से कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है। ठीक है, अब मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में या तो साइन पॉजिटिव होता है नहीं तो हमारा कॉसेक पॉजिटिव होता है। कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो ये तो ठहरा साइन, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 90 को ऑड संख्या के साथ गुना किया इसीलिए साइन हमारा कॉस में बदल जाएगा और ये कॉस 45 हो जाएगा, और कॉस 45 का मान कितना होगा, तो 1/√2 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई हम क्या करते हैं, बनाते चलते हैं, बदलते चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। एक लास्ट एग्जांपल देखो 270, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे बस। तो 270 देखते हैं। अब 270 की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे साइन हो जाएगा, ये हमारा 90 का कितना है, तो 90 के हमारे 2 गुने से 90 ज़्यादा है। कभी 90 का 3 गुना मत लिख देना, मज़ा नहीं आएगा तुम्हें यहाँ पे। बस यहाँ पर ये देखना 90 के 2 गुने से 90 ज़्यादा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 90 के 2 गुने से 90 ज़्यादा, 90 के 2 गुने से 80 ज़्यादा, 90 के 2 गुने से 30 ज़्यादा। अब यहाँ देखो दूसरे क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है, और तीसरे क्वाड्रेंट में जो है यहाँ पे या तो हमारा tan पॉजिटिव होता है और नहीं तो हमारा cot पॉजिटिव होता है। जीवन में कभी भी साइन पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। 90 का इवन मल्टीपल है, अगर 90 का इवन मल्टीपल है मेरे भाई, तो 90 का इवन मल्टीपल है तो कभी साइन बदलेगा, तो बोलोगे नहीं, इवन मल्टीपल पे नहीं बदलता है, ऑड मल्टीपल पे बदल जाता है। तो माइनस साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। और कई लोग इसको डायरेक्ट याद करके भी रखते हैं, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। अब आप एक काम करना, कोस 270 का मान निकाल के मुझे बताना। बाकी कल की क्लास में इस तरीके से और भी हम कुछ कुछ डेटा लेंगे अपने तरफ से रैंडम में, और उसे हम सॉल्व करेंगे। मात्र 2 चीज़ें होती हैं, क्वाड्रेंट कौन सा है और 90 का मल्टीपल कौन सा है, बस 2 चीज़ें याद रखनी है, खेल खत्म। ठीक है, तो चलो खुश रहो, मस्त रहो, मज़ा आया होगा आज की क्लास में, उम्मीद करते हैं इतना। और बाकी मिलते हैं 6:30 वाली क्लास में। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।